है ना। पहले हम जब भी आते हैं ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं होती है, बट अभी इस बार बहुत ज़्यादा पब्लिक है। चलो चलते हैं हम अंदर। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं अंदर जेल में। ओल्ड जेल, ओल्ड डेथ लाइन, ओल्ड डेथ लाइन, डेथ। एंड गाइस, मैंने और दीदी ने कुछ नहीं खाया सुबह से, सब हम मैगी खाएंगे। बाहर यहाँ पे शॉप बनी हुई है। अरे यार तुमने कुछ नहीं खाया ना सुबह से? यस। तुमने परांठे भी नहीं खाए जो बनवा के रखे थे? यस। पागल बच्चे। चलो अब हम कब दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये स्टार्ट हो गया ये पार्ट जेल का। ये बाहर का एरिया है और यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है। ये पुराने टाइम का पूरा बना हुआ है। यहाँ पे आपको एक हैंडपंप देखने को मिलेगा। उसके बाद चलो अंदर चलें। अंदर एक दूसरे को डराना नहीं है क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। और एक रूम ऐसा भी है जिस रूम को पूरी तरह से बंद किया हुआ है। कहते हैं कि उस रूम के अंदर लोगों को फांसी दी जाती थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, इसलिए उस रूम को पूरी तरह बंद किया हुआ है। उस रूम में एंट्री नहीं करने देते, उसको पूरी तरह बंद कर रखा है। ठीक है, चलो आ जाओ। गाइस, मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है अंदर जो अंधेरे में जाएंगे जेल पे, बिकॉज आई लव हॉरर चीज़ें, बट मुझे उतना ही रोना आता है उनको देख के। दक्षई जेल का निर्माण सन 1849 रुक जाओ जिगर, अकेले नहीं जाना। 72,875 की लागत से किया गया था, जिसमें कुल 54 कैद कक्ष हैं। प्रत्येक कैद कक्ष का भूतल क्षेत्र 8 बाय 12 फीट है, जिसकी छत 20 फीट ऊंची है। रोशनी एवं हवा के लिए एक मजबूत खिड़की दी गई है और भूमिगत पाइपलाइन द्वारा भी अंदर हवा आने की सुविधा की गई है, जो बाहर की दीवारों में जाकर खुलती है। यह जेल टी आकार की है, जिसमें ऊंची छत और लकड़ी और फर्श है। ऐसे निर्माण के पीछे उद्देश्य यह था कि कैदी किसी भी गतिविधि की आवाज़ चौकसी करते हुए आसानी से सुनाई दी जा सके। जेल में कुल 54 कैद कक्ष हैं, जिनमें एक वर्तमान में 11 कक्षों कर्मचारियों की आवाज़ के लिए परिवर्तित कर दिया गया है। अभी 43 बचे हैं, सब अंदर गए। मुझे भी जाना है, मुझे तो डर लगता है वैसे। अरे यार, अब तो इन्होंने लाइट्स ज़्यादा लगा दी, तब तो लाइट्स ही नहीं थी। क्यों लगाई है इन्होंने लाइट? मज़ा तो इसी में आता था। लाइट ऊपर से आती थी, नेचुरल लाइट, इसमें पहले लाइट नहीं थी। चलो हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे जेल थी। इसमें हम नाथूराम गोडसे को रखा गया था। इस वाली जेल में नाथूराम गोडसे को जानते हो ना? इस जेल में रखा गया था। पूरी तरह से अंधेरा काल कोठरी जेल थी ये, जिसके अंदर इस पूरी जेल को काल कोठरी की तरह बनाया हुआ था। अभी तो इसमें लाइट लगा दी हैं। यहाँ से खाना पकड़ाते थे, ये देखो, ये जो एरिया है इससे, और यहाँ से जो बोल के बताते थे वो कुछ चाहिए तो यहाँ से बोलते थे। देखो यहाँ से बात नहीं हुई। ये सारी जेल लगभग एक जैसी बनाई हुई है। एक जेल जिसके अंदर गांधी जी को रखा गया था वो थोड़ी डिफरेंट है। उसका रूम, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा दूसरा है। यहाँ आने के बाद सच में डर सा लगता है, मतलब एक नेगेटिव वाइब सी आती है। गांधी जी की भी दिखाते हैं हम आपको, आ जाओ। वो गांधी जी की एक ही है, बस एक ही जेल के अंदर। ये सारी जेल एक जैसी हैं, जिसमें रूम नंबर 12, 13, 15 ऐसे बनाए हुए हैं। और ऐसा बोलते हैं कि जब वो उनको ज़्यादा पनिशमेंट देनी होती थी, जो जिनको अंदर बंद कर रखा था, तो उन्हें इस दरवाजे और कांच, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और गाइस इस तरीके से उन्हें पनिश किया जाता था कि वो दिन रात इसी तरह खड़े रहते थे। उनका पीछे वाला रूम का दरवाज़ा बंद कर देते थे और आगे ये वो उतना बैठने का भी स्पेस उनका नहीं बचता था कि वो ढंग से बैठ भी सकें। तो ये उनकी एक पनिशमेंट होती थी। गाइस, आगे हम जाएंगे गांधी जी के रूम में। गांधी के रूम में यहाँ पे एक ऐसा रूम जो मैंने अभी आपको बताया था, जो बंद कर दिया, जिसमें से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी क्योंकि वहाँ पे फांसी दी जाती थी। तो वो वाला जो रूम है वो ये वाला रूम है। हाँ,
वो ये वाला रूम है, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि इस रूम के अंदर सबको जेल सजा दी जाती थी, फांसी लटकाई जाती थी। शालू, ये वो कमरा है जिसको पूरी तरह बंद कर दिया क्योंकि इसमें फांसी देते थे और कहते हैं कि इसमें से ना बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, इसलिए इसको बंद करवा दिया बाद में। हाँ, ये वो एरिया था जहाँ पे फांसी दी जाती थी। हाँ हाँ, सुन सकते हो, कोई एक आधा कान के साथ ही बाहर आएगा। फांसी यहाँ दी जाती थी जिगर, जहाँ अक्षरा कह रही है मैं कान लगा के सुन लूँ, मैं कान के जरिए ही बाहर आएगा जो आएगा। शालू बहुत डर रही है। कान तो लगा ही सकते हैं इसमें, इसलिए इसको बंद कर दिया क्योंकि इसमें बाद में आवाज नहीं आती। कान तो लगा ही सकते हैं। चलो आगे चलते हैं हम। पकड़ने तो दो। ये यूनिफॉर्म है, किसकी है? ये जो देखो आगे स्पेशल ये है कि गांधी जी का वो कहाँ है, गांधी का खोलना। यहाँ पे एक बक्सा है, इसको खोल के देखे इसमें क्या है। ये निकाल हो ना, दोस्तों इसके अंदर कुछ हो। चलो चलो अरे चलो, काल कोठरी, कार कोठरी है। आ जाओ। अंधेरा देखना कितना होता है इसके। ये काल कोठरी है, मुझे लगता नहीं आपको कुछ दिखेगा। जेड ब्लैक अंधेरा। नहीं नहीं, ये फोन बंद करो जी, फोन बंद करो प्लीज, फोन बंद करो। अब ठीक है। ये बैग दो। गांधी जी जेल सेल में। गांधी जी की जेल की तरफ लेके चल रहे हैं हम आपको। ये देखो, ये इस टाइप की काल कोठरी होती थी जिनमें रखा जाता था। इसमें मार मार के खाल उतार देते थे और इतनी पनिशमेंट करते थे कि उसको मार ही देते थे, ना करते। नहीं, इसमें तो गांधी जी रहते थे। नहीं, वो आगे गांधी वाले इधर आगे 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 सुन। ये वो देखो इधर दिखाओ, ये दिखाता हूं यार, टॉर्चर एंड पनिशमेंट साइकिल तीनों ये। हाँ, यहाँ होता था टॉर्चर। ये देखो बांध भी रखी है चेन। इधर आओ, इधर। इनसे बांध के और टॉर्चर किया जाता था, जो भी पनिशमेंट जिनको भी मिलती थी। खून क्यों नहीं है यहाँ पे, मतलब बेटा क्यों देखना है खून? नहीं, मतलब कुछ छींटे वीटे। बहुत ही डरावना है सब कुछ। अगर यहाँ लाइट चली जाए ना तो मतलब। अब आ जाए हम गांधी जी की जेल में। ये देखो, ये है ये गांधी की जेल है। इस गेट को ले गए हैं, बाहर नहीं थी, ये इस देख यहाँ इस गेट ले गए थे, यहाँ बैठते वहाँ चर्चा करते थे गांधी जी। और ये देखो, ये किचन है उनकी। ये स्पेशल उनके लिए हीटर बना रखा था। यहाँ वो किचन 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 आग सेकते थे वो, सर्दियों का टाइम था ना, आग सेकते थे यहाँ पे वो। जहाँ तक मुझे याद है। सेकता था ना जेल में। पीछे भी पापा जी पीछे भी उनको लगा क्यों पहले नीचे यहाँ टॉयलेट नहीं बना हुआ था। ये तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बाकी सबको 1 BHK इनको 2 BHK। गांधी जी ए माही हटो, सामने हटो। अरे चरखा से होता क्या है? धागा बांधते हैं इससे। वो करते ना, वो करते यहाँ से चलते हैं बाहर, यहाँ से उन्होंने ऐसे बैठते थे। ये वाले डोर सब तो मुझे लगता नहीं कहीं देखने को मिलते हैं, बट हाँ गांव में ज़रूर ये देखने को मिलते होंगे।
मतलब इतने ज़्यादा सॉलिड, इतने ज़्यादा मजबूत गेट आजकल तो कोई भी नहीं बनवाता। बहुत ही ज़्यादा सॉलिड गेट है और इसमें लोहे की रोड भी यूज़ हुई है। ऊपर से भी लकड़ी का बनाया हुआ है, इसको पूरे को पूरा लकड़ी से बना हुआ है। नीचे फ्लोर भी पूरा लकड़ी से बना हुआ है। और आप आवाज़ सुनो तो ये आवाज़ भी इसकी, अगर कोई भाग के जाने की कोशिश करता है यहाँ से बच के, वैसे तो चांसेस है ही नहीं, इतनी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रिक्ट बना रखा है सब कुछ कि यहाँ से भाग के जाना तो नामुमकिन ही है। बट उसके बावजूद भी उन्होंने एक और चीज़ जो रखी हुई थी अपने बेनिफिट में कि अगर कोई भागने की कोशिश भी करेगा तो इस लकड़ी की आवाज़ आएगी। तो उसका देखो पूरा प्रॉपर लकड़ी का बनाया हुआ ऊपर। एकांत कैद कक्ष। इसमें बाहर से रोशनी आने की सुविधा ही नहीं होती थी, उसमें जैसे थी ना थोड़ी बहुत, इसमें है ही नहीं। 16 कमरे ऐसे बनाए हुए हैं जिसके अंदर रोशनी नहीं आती थी, उनको काल कोठरी कहते थे। ये तो तभी ना मेरे को तब ऐसा लगता है, तभी चोरी करने वाले लोग सोचते नहीं है, बोले ठीक है आराम से जेल में आराम करेंगे। चोरी करके अच्छा पैसा कमा लेते हैं, फिर आराम करते हैं घर में बैठ के, जेल में बैठ के। क्रॉसिंग के लिए, रोशनी के लिए। हाँ कह तो रही हूँ, यहाँ पहले एक भी लाइट नहीं थी, इन्होंने इतनी लाइट लगा दी ना तो फिर भी थोड़ा बहुत देखने में यूँ लग रहा है कि नॉर्मल है। लेकिन जब लाइट ही नहीं थी ना तो यूँ लगता था ये भगवान कैसे रहते थे यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल लाइट में रहते थे ना। वैसे किसी को तंग करना हो ना, किसी को सजा देनी हो, ऐसे ऐसी काल कोठरी में डालते हैं। ऐसी बैठ भी ना सके, बैठ भी नहीं सके। जेडी पार्टी पेमेंट ही दे रही है। संदीप जी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, पार्टियों के पास पहुंच जाएगी ये बात। दो तीन को तो हमें बताना है भी ऐसे करेंगे 10 तो उन तक पहुंचा दूं मैं। उनको ये वीडियो भेज के बोल देना जी सब्सक्राइब कर लो, इनको फॉलो कर लो। फिर ध्यान से सुनेंगे वो। ओके चलो देखते हैं आगे क्या है, पर उतरे कैसे, हम तो गलत जगह से आगे। चलो चलो चलते हैं आगे, अगली तरफ। ये भी सारा पूरा वुडन का बनाया हुआ है, देखो हर तरफ लकड़ी का काम ही करवा रखा है, क्योंकि लकड़ी जो है वो सबसे जल्दी शोर का वो करती है। हम जैसे थोड़ा सा भी बजाएंगे ना, हल्का सा भी, तो बहुत तेज आवाज़ आती है लकड़ी में से। मिट्टी पीसने का यंत्र, मिट्टी पीसने का यंत्र है ये। मेरे हाथ पैर सब में बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन मैं फिर भी चल रही हूँ। मिट्टी पीसने का यंत्र, क्ले मोल्डेड ग्राइंडर, मिट्टी पीसने का यंत्र। अभी आपने देखा जेल के बारे में, मैंने आपको जो भी मेरे को नॉलेज मिली, जो भी मेरे को पता था, मैंने आपको सब बताया, सब कुछ मैंने आपको दिखाया। वैसे ही आपने देखा किस तरीके से जेल के अंदर
रहने की और कैदियों को रखने की व्यवस्था की हुई थी। काल कोठरियाँ भी थी जिसके अंदर पनिशमेंट सेल भी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से एक मैनेजमेंट के साथ कि कहीं से भी बाहर इंसान निकल ना सके, इस तरीके की व्यवस्था की हुई है। और हम नेक्स्ट देखते हैं जो आपको अभी हमने पढ़ाया था वहाँ पे ग्रेवयार्ड के बारे में। तो अभी हम ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाके हम आपसे मिलते हैं। अभी हम खाने आए हैं पहाड़ों वाली मैगी। मैगी खाओगे क्या? बहुत टेस्टी खुशबू आ रही गाइस। मैगी ओके। तो पापा क्या खाएंगे? पापा तो मुझे लगता है छोले कुलचे खाएंगे। नाक इतनी ठंडी हो गई क्या है कि आप खाओगे? इस पे चीज केक बना सकते हो। ठीक है, तो कितनी बात। कुछ भी नहीं खाओगे? आप क्या खाओगे? मैगी खाओगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? गरम मैगी खाएंगे। माही क्या खाओगे? सॉरी, मैगी खाएंगे। मैगी खाओगे? माही आप क्या खाओगे? मैं भी मैगी खाऊंगी और मजे करूंगी। मजे करोगे? चिप्स भी लूंगी मार्केट से, आधे हैं। स्पेस तो ये बहुत कम है, यहाँ बैठ सकते हम नहीं। बाहर ही हमें लगता है बैठेंगे। हमें बाहर गाड़ी में बैठ के खाना चाहिए। बस यहाँ तक आ गया। ओ वासु, हाउ आर यू? ओ भैया आप हमें मिस कर रहे थे भैया। भैया हमें मिस कर रहे थे इसलिए यहाँ तक आगे देखो। ए वासु भैया है वो, प्यार से। इधर तेरे हाथ गर्म है। अभी हम लोग मैगी खाएंगे, गर्मा गर्म मैगी, साथ में चाय लेंगे। साथ में चाय गर्मा गर्म। मजा मैं आ तो रहा है, सिर्फ मैगी बहुत ज्यादा खाऊंगी। ठंड लग रही है। मुझे ठंडी लग रही। शाली तो पहन के भी समर का आई है। हाँ सच में बहुत ठंड लग रही। इसको देख लो पहले आप ध्यान से। जिगर देखो। डॉग वेट कर रहा है कि उसे कब बिस्किट दिए जाएंगे। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे हमने मैगी, चाय और बिस्किट लिए थे और हमने बहुत सारे बिस्किट इनको दिए थे। तो इनको यहाँ पे रह के आदत हो गई है क्योंकि यहाँ लोग आते हैं और इन्हें बिस्किट सर्व करते हैं, तो ये यहीं पे घूमते रहते हैं। ये देखना कितना प्यारा डॉग है। ओह वाह, डॉगेश भाई सुंदर लग रही है, पर सुंदर लग रही है। आई लव दक्षय लिखा हुआ है। देखो आई लव दक्षय लिखा हुआ है। गाइस मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, मतलब मेरे को लग रहा है दिखने में। ये देखो इनका फोटो सेशन शुरू हो गया। आंटी अब आप भी आ जाओ। ओके मुझे भी फोटो में आना है। मुंह जोड़ो माही के साथ। हाथ लंबा हो रहा है। काला लग रहा हूँ क्या? नहीं ज्यादा काले लग रहे हैं। अब हम जा रहे हैं ग्रेवयार्ड की तरफ। बहुत प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, पता नहीं वहाँ जाने देंगे या नहीं देंगे। और अगर वहाँ कुछ दिखाई दिया तो हम वीडियो शूट करेंगे। वैसे अंधेरा जिस तरह से हो गया है लग नहीं रहा कि वहाँ कुछ दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ लाइट भी नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और कोई मतलब आसपास कोई रेजिडेंशियल एरिया भी नहीं है। वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। We'll meet you in graveyard.